यह सब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। आराध्या के माता पिता उसे जबरदस्ती अपने दोस्त की बेटी की शादी में ले गए थे। असली वजह थी उसे अच्छे लड़कों से मिलवाना, मतलब वही लड़के जो कॉरपोरेट नौकरियों में पैसों में डूबे रहते हैं और जिनमें जरा भी अपनापन नहीं होता। आराध्या अक्सर सोचती थी, लोग कहते हैं कि इकलौते बच्चे बहुत बिगड़ैल होते हैं, पर असलियत ये है कि हम पर पूरा ध्यान होता है। कोई और भाई बहन नहीं होता जो माँ बाप का ध्यान बांटते। शादी में पहुंचकर जब उसके माँ बाप चौथे पैग तक पहुंच गए तो आराध्या वहां से चुपचाप खिसक गई। उसकी माँ इतनी नशे में थी कि उसे बार बार क्लारा कहकर बुला रही थी, जबकि उसका नाम आराध्या था। आराध्या एक खाली कमरे में जाकर बैठ गई ताकि शोरगुल से बच सके। तभी वहां एक 7-8 साल की बच्ची आ गई। भूरे बाल, सीधी कटी हुई आगे की लटें और नीली बड़ी आंखें। उसने हल्की नीली घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी और पैरों में काले चमकदार जूते। कपड़े थोड़े मैले थे लेकिन शादी के लिए ठीक ठाक। आराध्या उसे नजरअंदाज करने वाली थी, मगर बच्ची सीधे उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो कुछ पूछना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। सब ठीक है? आराध्या ने फोन बंद करते हुए पूछा। बच्ची ने सिर हिलाया। तेरे माँ बाप को बुलाऊं? उसने मना कर दिया, फिर हल्के से डांस हॉल की तरफ इशारा किया। अच्छा, तुझे भी खींच कर लाए होंगे। आराध्या हंसती। बच्ची ने हामी भरी। फिर अचानक उसने पूछा, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलेगी? आराध्या झिसकी, लेकिन बच्ची की उदास आंखें देखकर मान गई। ठीक है, पर बस एक बार, और दूर नहीं जाना, बस यही हॉल और आसपास के कमरे। बच्ची ने सिर हिलाया। आराध्या ने आंखें बंद करने का नाटक किया और गिनती शुरू की। उसने देखा बच्ची पास के कमरे में छुप गई। जब गिनती पूरी हुई तो आराध्या अंदर गई। कमरा छोटा था, कहीं छुपने की जगह भी नहीं। उसने मेजों के नीचे देखा, कोई नहीं। तभी उसने देखा दरवाजे के पीछे अंधेरे में वही बच्ची खड़ी थी। पकड़ लिया, आराध्या बोली, लेकिन बच्ची अचानक बाहर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से ताला लग गया। आराध्या घबराई, फिर मोबाइल से पिता को कॉल किया और बाहर निकली। जाते जाते उसने शादी वालों को बताया कि एक बच्ची बिना निगरानी घूम रही है, मगर सुनकर सब हैरान हो गए क्योंकि उस शादी में बच्चों को बुलाया ही नहीं गया था। शादी के कुछ दिन बाद आराध्या ने सोचा शायद उसने ज्यादा सोच लिया, लेकिन एक रात जब वह अपने नए घर एक छोटे से फार्म हाउस में अकेली थी तो पर्दे के नीचे से उसे 2 सफेद पतली रेखाएं दिखाई दी। वो पैर थे। लाइट ऑन की। कुछ नहीं, उसने खुद को समझाया कि ये बस वहम है। लेकिन फिर एक रात अलमारी खोलते वक्त उसने उन काले जूतों को देखा। उन्हीं में वही पतले पैर। वो चीखते हुए पीछे हट गई। जब दोबारा देखा तो सब गायब था। अब डर इतना बढ़ गया कि उसने डॉक्टर थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा, तुम हाल ही में ब्रेकअप से गुजरी हो, अकेले रहने लगी हो, दिमाग तनाव में है, ये सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है। लेकिन आराध्या जानती थी कि उसने सचमुच उस बच्ची को देखा है। डरी हुई आराध्या अपने माता पिता के घर आ गई। यहाँ उसे थोड़ी राहत मिली, मगर रात को रसोई में प्लेट निकालने गई तो उसने देखा वही बच्ची कबर्ड के अंदर टेढ़ी मेढ़ी बैठी है। आराध्या चीख पड़ी, लेकिन जब माता पिता दौड़े तो वहाँ कुछ नहीं था। उस रात उसे अपने बचपन के कमरे में सुला दिया गया। उसने नाइट लाइट जलाई और सोने की कोशिश की। अचानक उसे लगा कि कोई बिस्तर के किनारे बैठा है। वही बच्ची। उसने धीरे से कहा, तूने नियम तोड़े। आराध्या कांप उठी। मैं बस तुझे सुरक्षित रखना चाहती थी, तूने नियम तोड़े। बच्ची की आंखें नीली चमकने लगी। वो झपट कर उसके ऊपर चढ़ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आराध्या दर्द से चीख पड़ी। तभी दरवाजा खुला, लाइट जली और वो बच्ची गायब थी, मगर आराध्या के हाथ पर जलने का गहरा निशान था। उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, तूने उसे फिर से देखा है ना? आराध्या ने सिर हिलाया। तब माँ ने रोते हुए सच बताया, जब मैं तुझसे पेट से थी तब मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी, तू और क्लारा। लेकिन क्लारा बची नहीं,
डॉक्टर बोले कि तूने ही उसे सोख लिया। पर उस रात मुझे एक सपना आया। एक काली परछाई क्लारा का हाथ पकड़े थी। उसने कहा, दोनों जी सकती हैं, पहली 25 साल, फिर दूसरी 25 साल। और मैंने हाँ कर दी। आराध्या स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में गूंज रहा था, 25 साल, तूने नियम तोड़े, अब मेरी बारी है।